Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodov School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 248 of IE Erodov. देखिए रोटेशनल मैकेनिक्स के इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं. A uniform cylinder of radius capital R is spun about its axis to the angular velocity omega naught and then placed into a corner. The coefficient of friction between the corner wall and the cylinder is equal to K. How many turns will the cylinder accomplish before it stops? देखिए क्वेश्चन में ऑथर कहना क्या चाहते हैं. ऑथर कहना चाह रहे हैं कि एक कॉर्नर वॉल, जैसे मान लीजिए कि ये एक वॉल है, तो यहाँ पे एक सिलेंडर को घूमते हुए सिलेंडर को रख दिया गया, एक घूमते हुए सिलेंडर को रख दिया गया एक कॉर्नर वॉल पे, ठीक है. और ये इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, इस डायरेक्शन में इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है. समझिएगा इस क्वेश्चन में ऑथर कहना क्या चाह रहे हैं. इसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं. देखिए ये इस तरफ इस डायरेक्शन में घूम रहा है और एक रफ वॉल के कॉर्नर पे इस सिलेंडर को रख दिया गया है. अब सोचिए इसका जो ये वाला इस सिलेंडर का जो ये सरफेस है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और ये वाला जो सरफेस है सिलेंडर का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा. यहाँ पे अब फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा. ड्यू टू दिस फ्रिक्शन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सिलेंडर गोइंग टू डिक्रीज. और देखिए डिक्रीज होते हुए कितना टर्न मूव करने के बाद ये रुक जाता है, यही क्वेश्चन है, ठीक है. ओमेगा नॉट से घूमते हुए सिलेंडर को एक रफ कॉर्नर वॉल पे रख दिया गया, ठीक है. अब चूंकि फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन का अपना टॉर्क होगा. देखिए ये इधर जा रहा था तो इस केस में फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा. ये जो इस सिलेंडर का जो ये वाला जो पॉइंट होगा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में. रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा. और ये वाला पॉइंट डाउनवर्ड जा रहा होगा. जब ये घूमेगा ऐसे तो ये वाला पॉइंट क्या है, डाउनवर्ड जा रहा होगा. तो इस केस में फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा. इसको FR1 कर देते हैं, इसको FR2 कर देते हैं. इस तरीके से फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन एक टॉर्क क्रिएट करेगा. फ्रिक्शन का टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा. ऐसे फ्रिक्शन टॉर्क दोनों FR1 FR2 दोनों का टॉर्क सेम डायरेक्शन में होगा, जो कि इसके एंगुलर वेलोसिटी को घटाएगा. और कितने टर्न खाने के बाद, कितना टर्न मूव करने के बाद ये सिलेंडर रुक जाता है, यही क्वेश्चन है. ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से इस सिलेंडर को इस कॉर्नर पे रखा गया है. अब देखिए ये था क्वेश्चन. इसके सॉल्यूशन में देखिए फ्रिक्शन अपना टॉर्क लगाएगा जिसके कारण एंगुलर रिटार्डेशन होगा. तो एंगुलर रिटार्डेशन का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं. उससे पहले इसके कुछ इसके कुछ डायनेमिक इक्वेशन बनेंगे, ठीक है. उस डायनेमिक इक्वेशन में नॉर्मल होगा. नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस का जो ग्राउंड का जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में वो N1 मान लेते हैं. इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको N2 मान लेते हैं, ठीक है. तो FR1 का वैल्यू निश्चित तौर पे K इंटू N1 होगा, क्योंकि K जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे हैं. और FR2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K इंटू N2 हो जाएगा. ये ऐसा कुछ होगा, ओके. इस सिलेंडर का अपना वेट होगा तो mg नीचे लगेगा. अब ऊपर के डायरेक्शन वाला नेट फोर्स और नीचे के डायरेक्शन वाला नेट फोर्स ये दोनों बराबर होगा. देखिए ऊपर के डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, N1 लग रहा है, प्लस कौन सा लग रहा है, FR2 लग रहा है, और नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, mg. तो ये क्या होगा, एक दूसरे को बैलेंस करेगा, ठीक है. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्स को देखते हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, N2 लग रहा है और इस तरफ लग रहा है फ्रिक्शन. तो N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, FR1 के बराबर हो जाएगा, FR1 के बराबर, ठीक है. जिसको आप क्या लिख सकते हैं, K N1 लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन से थोड़ा चलिए. देखिए FR2 को क्या है, K इंटू N2 लिखा जा सकता है. तो इस इक्वेशन में N1 प्लस K N2 दैट इज इक्वल टू mg हो जाएगा. और N2 का वैल्यू क्या है, K N1 है, तो यहाँ से N1 का वैल्यू पता चल जाएगा. पुट कर देते हैं, N1 प्लस
के एन टू के जगह पे क्या पुट करेंगे, के एन वन पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एन वन दैट इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से एन वन का वैल्यू पता चल गया, एम जी बाई के स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया एन वन का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से एफ आर वन का वैल्यू पता चल गया। एफ आर वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, के एम जी क्या है, के एन वन है ना, और एन वन का वैल्यू ये है, तो सीधा आप लिख सकते हैं के एम जी बाई के स्क्वायर प्लस वन। और एफ आर टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ आर टू का वैल्यू देखिए कितने के बराबर है, के एन वन के बराबर है। ठीक है, एफ आर टू का वैल्यू एन टू का वैल्यू के एन वन के बराबर है, और एफ आर टू का वैल्यू के एन टू के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, के एन टू, और एन टू के जगह पे के एन वन, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर एन वन। ठीक है, तो के स्क्वायर एन वन, और एन वन का वैल्यू आपने पुट कैलकुलेट किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर एम जी बाई क्या होगा, के स्क्वायर प्लस वन, है ना, के स्क्वायर प्लस वन। तो ये आ गया एफ आर वन का वैल्यू, ये आ गया एफ आर टू का वैल्यू। अब फ्रिक्शन का अपना टॉर्क होगा, फ्रिक्शन एफ आर वन का टॉर्क होगा एफ आर वन इंटू आर, एफ आर टू का टॉर्क होगा एफ आर टू इंटू आर, और ये जो है एंगुलर रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो एफ आर वन का जो टॉर्क है एफ आर वन इंटू आर, और एफ आर टू का जो टॉर्क है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, प्लस एफ आर टू इंटू आर, और ये जो एंगुलर रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा डेट इज इक्वल्स टू एफ, ये टॉर्क हो गया, और टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, आई अल्फा, और अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगुलर रिटार्डेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एफ आर वन और एफ आर टू का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे आर को कॉमन कर लेते हैं, एफ आर वन प्लस एफ आर टू दैट इज इक्वल टू, सिलेंडर है ना, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। ठीक है, एफ आर वन और एफ आर टू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो एफ आर वन के जगह पे लिख देंगे के एम जी बाई के स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और एफ आर टू के जगह पे लिख देंगे के स्क्वायर एम जी बाई के स्क्वायर प्लस वन, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, के एम जी बाई के स्क्वायर प्लस वन कॉमन आ सकता है, कर लेते हैं कॉमन, के एम जी बाई के स्क्वायर प्लस वन, और पहले से आर है, रेडियस है, इंटू क्या हो गया, वन प्लस के, एंड डेट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा। आर एम आर कैंसिल आउट हो गया, एंगुलर एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया। एंगुलर एक्सेलेरेशन का क्या वैल्यू आ रहा है, देखिए एंगुलर एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया 2kg बाई के स्क्वायर प्लस वन इंटू वन प्लस के, यह आ गया एंगुलर रिटार्डेशन का वैल्यू। ठीक है, तो एंगुलर रिटार्डेशन आ गया है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है ओमेगा नॉट। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बन सकता है, ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस टू अल्फा थीटा। तो ओमेगा का वैल्यू जीरो, कब ये रुक जाएगा, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो टू अल्फा थीटा का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो टू अल्फा थीटा, अल्फा का वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले निकालते हैं। यहाँ पर जो थीटा आएगा ये एक्चुअली में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देख लेते हैं कितना आता है, देखिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई टू अल्फा, और अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे, 2kg वन प्लस के बाई वन प्लस के स्क्वायर, यह आ गया थीटा के जगह पे। तो थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाई 4kg इंटू वन प्लस के, ये आ जाएगा। थीटा का वैल्यू आ गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न ये होता है थीटा बाई टू पाई।
तो 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई 2 पाई से डिवाइड करना है तो 8 पाई जी के इंटू 1 प्लस के। ये आ गया फाइनल आंसर, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।